नमस्कार। knockingnewz.com के इस दिवाली स्पेशल मान लें इसको आप, या इसको आप फेस्टिवल स्पेशल मान लें, या आप इसको नवरात्रा स्पेशल मान लें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको बहुत से लोग नहीं बताते हैं या बताने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये हम आपको बताएंगे तो शायद बहुत सारे लोग घेर लें, ट्रोल करना शुरू कर दें, और फिर आपको पता है कि ट्विटर पे क्या क्या होता है। लेकिन जो सच है वो सच है और सबको पता होना चाहिए, इसीलिए नॉकिंग न्यूज़ पे है। हम वो सच लेके आते हैं जो थोड़ा कड़वा होता है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद वो सच होता है और पता होना चाहिए, इसलिए हम आपके सामने लेके आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज में हमको पता है, जो सच है, लेकिन उसी पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झूठ है। इसी पे हम आपका आज का एपिसोड है। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा लें, क्योंकि आगे इससे आपको हमारी नई वीडियो मिलने में सहूलियत होगी। पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ज़्यादातर यूट्यूबर बोलते हैं क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारा चैनल जो है वो चलता नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अभी नवरात्रि का मौसम है और इस मौसम में आपके मन में ख्यालात कई बार आए होंगे कि हम लोग यहाँ धूमधाम से त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन जो सीमा पार पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं, जो वहाँ माइनॉरिटी हैं, बहुत कम 1.5-2% की तादाद में है, क्या वो इस त्यौहार को इस तरह से मना पा रहे हैं? क्या उनकी दिवाली इस तरह से मन पा रही है? उनके दशहरे में धूम है? उनकी नवरात्रि में उत्सव है? क्या उनकी नवरात्रि में पूजा है? क्या वो भी डांडिया करते हैं, या उनको घर में दुबक्के बैठना पड़ता है? क्या वो खतरे में महसूस करते हैं? इन सारी चीज़ों को के ऊपर हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। जब हम आप बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं तो उससे पहले शुरू करते हैं आज के आयोजन से, जो आज हुआ पाकिस्तान में। आज अष्टमी के मौके पर हिंगलाज मंदिर है पाकिस्तान में, वहाँ पे एक आयोजन किया गया। ये आयोजन हर साल होता है, एकदम सहज और सरल आयोजन है। इसकी वीडियो देख के आप देख के हैरान रह जाएंगे, या हैरान जिनको पाकिस्तान के बारे में पता है वो शायद ना भी हो। लेकिन ये हिंगलाज मंदिर की आज की अष्टमी की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के नेता शकील अहमद, प्रवक्ता भी हैं उनके, उन्होंने ये तस्वीरें ट्वीट की हैं ताकि हमारे देश में रहने वाले लोगों को ये पता चल सके कि सही हकीकत पाकिस्तान की क्या है। इनसे हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड, और होली की, दिवाली की बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें शकील अहमद ने आज पोस्ट की हैं। इससे पहले शकील अहमद ने एक और तस्वीर पेश की थी, जो तस्वीर जो है वो कराची की तस्वीर यहाँ पे पोस्ट की थी ट्विटर पे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से कराची में लोग डांडिया खेल रहे हैं, और वहाँ बहुत मौज मस्ती के साथ में, जैसे हमारे देश में डांडिया होता है वैसे पाकिस्तान में डांडिया हो रहा है। और कोई इसको नीचे डालने वाली है कि वहाँ क्यों मना रहे हैं, क्यों नहीं मना रहे हैं, ना कोई खौफ है। उसमें वो अच्छी तस्वीरें हैं, और कुल मिला के कई तस्वीरें, कम से कम भाईचारे की तस्वीरें जहाँ से भी आए, मोहब्बत की तस्वीरें जहाँ से भी आए, वो अच्छी ही लगती हैं, भले वो पाकिस्तान की हो या भारत की तस्वीरें हों। तो ये हम बात करें, इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद अगली बार अगर आप जाएंगे, अब आपको बताते हैं वो तस्वीरें, जब अगर आपको इन तस्वीरों से लगता हो कि भाई इस साल सब कुछ बदल गया है, शायद पहले से पाकिस्तान ऐसा नहीं था, तो हम आपको थोड़ा पीछे लेके चलना चाहेंगे। पिछले साल भी पाकिस्तान में धूमधाम से जो है वो दिवाली मनाई गई थी। ये 2019 की 25 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, ताकि इसमें कोई तारीख है, आप चाहेंगे तो आपको वहाँ पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे तस्वीरें अवेलेबल हैं, वहाँ आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, पूरा का पूरा आयोजन देख सकते हैं। इस्लामाबाद में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने हिस्सा लिया। दिवाली का उत्सव है, और उसमें बड़ी बात यह थी कि जो राम लक्ष्मण के चरित्र बने थे उनमें कई लड़के मुस्लिम थे, मुसलमान थे। वहाँ के माइनॉरिटी कमीशन का आयोजन था, इसको आप देख सकते हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, जिसको अगर आप आगे बढ़ें तो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, ये एक संस्था है पाकिस्तान की, जिसने ये आयोजन किया था। अल्पसंख्यकों के त्यौहार को मनाकर वो एक अच्छा संदेश पाकिस्तान के लोगों को देना चाहते थे। ये एक अच्छी चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये पिछले साल के दिवाली आयोजन की तस्वीर है। और पीछे जाए तो 31 जुलाई 2015 में कुछ तस्वीरें हैं, जो एसोसिएटेड प्रेस, आपने नाम सुना होगा, एपी इंटरनेशनल संस्था है, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है दुनिया की, जो पूरी दुनिया की खबरें लाती है। ये उसका वीडियो है। उस वीडियो में वो एपी रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह सहज भाव से पाकिस्तान के लोग वहाँ पर दिवाली मना रहे हैं। जब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये
ऐसे क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो बुरा हाल है, अच्छा हाल है। मैं एक पूरी पिक्चर नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि जब अल्पसंख्यकों की बात आती है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं, इतना संदेश तो हम ले ही सकते हैं। तो जैसे हमारे देश में हम अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करते हैं तो लोग तुष्टीकरण और दूसरे तरह के आरोप लगाते हैं और अल्पसंख्यकों के कल्याण की चीज़ों पर एतराज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं और वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में हालात कुछ अलग हैं। वहाँ पे भी अल्पसंख्यकों के लिए काम हो रहा है, वहाँ पे भी पाकिस्तान के लोग अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जैसे यहाँ हैं। वहाँ के लोग भी कुछ अमन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, वहाँ पे जो हिंदू भाई रहते हैं उनके, वो चैन से रहें। मैं आपको कोट करना चाहूँगा वो भाषण, जब दिवाली सेलिब्रेशन हुआ 2019 को पाकिस्तान में, तो एक महिला उसमें एक भाषण दे रही है। वो ये कह रही है कि हम पाकिस्तान के लोग कश्मीर के आवाम के साथ इंटीग्रिटी जताते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके मसलों में उनके साथ हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, तो हम अपने देश में रहने वाले हमारे हिंदुओं का समर्थन क्यों नहीं कर सकते। ये बयानात वहाँ के नेशनल टेलीविजन पे जारी हुए हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ, NTV ह्यूस्टन करके, NTV ह्यूस्टन करके एक इंटरनेशनल चैनल है जो हिंदी उर्दू मिला के कनाडा से शायद निकलता है, नहीं ह्यूस्टन से निकलता है ये और ये चैनल जो है उस पर ये तस्वीरें दिखाई गई जो क्लिप में लेके आया हूँ आपके सामने, और उसमें वो महिला ये बयान दे रही है। इस पे अगर आप जाएं तो इसके अलावा मैं आपको कराची लेके चलता हूँ। इमरान खान का पिछले साल का कराची का, ये नहीं 2017 का है, पिछले साल के उत्सव की तस्वीरें भी हैं। 2017 में इमरान खान कराची में गए, वहाँ उन्होंने हिंदुओं की दिवाली में हिस्सा लिया और इमरान खान क्या बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को संभाल के रखना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। और बातों बातों उन्होंने भारत पे भी हमला किया। उन्होंने कहा जिन वजूहात से, जिन हालात की वजह से, जिस तरह का मुसलमानों का विरोध हो रहा था और वहाँ पे उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की मांग की। वो हालात कम से कम पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ना हो, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भी इमरान खान ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कुरान का जिक्र किया, उसमें जिक्र किया कि कैसे मोहम्मद साहब ने कहा था कि किसी को भी ज़बरदस्ती धर्म में अपने लाने के लिए या परेशान करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे, बहुत सारी बातें जो सकारात्मक बातें आमतौर पर ऐसे समारोह में नेता लोग करते हैं वो उन्होंने की हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक हिंदुओं का एक दिवाली का आयोजन हो रहा है। 1.5% केवल हिंदुओं की आबादी है, जिसमें हर साल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, चाहे वो इस साल का आयोजन हो, पिछले साल का हो। नवाज शरीफ थे तो वो जाते थे, नवाज शरीफ के आयोजन दूसरी तरह के होते थे, वो वहाँ जाते थे, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं ये बताया करते थे। तो इस तरह से हम दोनों देश हमें जो है वो अगर मिलके रहना चाहें, एक दूसरे को सकारात्मक नज़र से देखना चाहें और कम से कम सांप्रदायिक विभेद ना हो, उस नज़रिए से बहुत कुछ किया जा सकता है, जिसका उदाहरण ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक और तस्वीरें लेके आया हूँ आपके पास में, ये पेशावर का है। और पीछे जाए कुछ लोगों को लगता है कि ये भी हाल में होने लग गया है। 2014 में पेशावर में पुकार न्यूज़ ने ये तस्वीरें जो है वो यहाँ शेयर की हैं। बेहतरीन तरीके से वहाँ दिवाली का आयोजन हो रहा है, अल्पसंख्यक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ अल्पसंख्यकों की समस्याएं होती हैं, वहाँ के समाज में भी होंगी और वहाँ उनको परेशान किया जाता होगा, लेकिन उसके बावजूद हमारे को कम से कम ये ज़रूर देखना चाहिए कि सब कुछ उतना बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत घुटन में जी रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा चलते चलते बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी जो है वो अकेले यहाँ से किसी रिश्तेदार के लाहौर गई। वो महीना भर वहाँ रह के आई शादी में, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मुसलमानों के रिश्तेदार वहाँ पे भी हैं। तो वहाँ उनसे बार बार जो भी व्यक्ति मिलता था वो एक ही सवाल पूछता था कि बहन वहाँ हिंदुओं के बीच में कैसे रह लेते हो, वो तो बहुत परेशान करते होंगे, वो कैसे ईद मनाते हो, वो तो मनाने नहीं देते होंगे। तो वो उनको बार बार समझा के परेशान होती थी। कुछ नहीं है, जैसा यहाँ पे वैसा वहाँ पे भैया, जैसे यहाँ मनाते हैं वैसे वहाँ मनाते हैं, वहाँ भी हम उसी तरह मनाते हैं। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को वहाँ के जो कट्टरपंथी है उन्होंने समझा के रखा हुआ है कि भारत में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है, जीना बड़ा मुश्किल है। ठीक उसी तरह से भारत में जो है वो हमारे सामने ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हाल है। लेकिन मैंने आपको इस दिवाली दशहरे की तस्वीरें लाके ये बताने की कोशिश की है कि जीवन जो है वो वहाँ पे भी अल्पसंख्यकों का उतना बुरा नहीं है जितना हम लोग यहाँ समझते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा जीवन है, वहाँ पे भी कमियाँ हैं, वहाँ पे भी अल्पसंख्यकों के साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद मेजोरिटी में लोग यहाँ पे अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में भी लगभग ऐसा ही दिखाई देता है इन तस्वीरों से। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो
तो इसको हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो देख सकें। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस बार ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम इस तरह की बहुत सारी जानकारी लेके आएंगे, सकारात्मक जानकारी लेके आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।